टू ऑल ऑफ यू। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो चैप्टर है आज लीनियर प्रोग्रामिंग और एक की आज की डेट में इसे खत्म कर देंगे। बहुत आसान चैप्टर है क्योंकि पहले जो कोर्स में था वो अब कोर्स में नहीं है। बहुत छोटा चैप्टर हो गया अब ये। तो सबसे पहले हम सीखते हैं लाइन को ड्रॉ करना, कि लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं और कौन सा एरिया लेते हैं। तो पहली जो लाइन होती है हमारी, मैं आपको सारी लाइन बताऊंगा। पहली लाइन होती है, मान लीजिए x लेस देन इक्वल टू 2। तो अगर मुझे इस लाइन को ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं x पे 2 पॉइंट लूंगा, ये 2 पॉइंट हो गया, और एक लाइन बनाऊंगा x इज इक्वल टू 2, और ये लेस है तो इसलिए इससे छोटा एरिया यानी कि ये वाला एरिया शेड होगा। ये पहली लाइन। दूसरी लाइन, अगर मैं बोलूं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये कैसे ड्रॉ होगी जी, गैस करो। मैं y पे लूंगा -2 ऐसे, और ग्रेटर है इसलिए ऊपर का एरिया शेड होगा क्योंकि बड़ा है। क्लियर। तीसरी लाइन होती है, मान लीजिए 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। ऑलराइट, जब भी ऐसी लाइन आएगी तो आप क्या करेंगे, आप इस पूरी इक्वेशन को जो भी राइट हैंड साइड पे लिखा है उससे डिवाइड कर देंगे। तो मेरा यहां आएगा x/4 प्लस y/3 लेस देन इक्वल टू 1। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं हम, x के नीचे कितना है, x के नीचे है 4, तो मैं x पे लूंगा 4 डिस्टेंस, और y के नीचे कितना है 3, y पे लूंगा मैं 3 डिस्टेंस और इसको मिला दूंगा। तो ये मेरी लाइन खिंच गई, ये तो मेरी लाइन खिंच गई। अब मुझे देखना है एरिया कौन सा लेना है। तो मैं देखता हूं ये साइन, ये वाला। दो तरह के साइन हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अगर ये है तो टुवर्ड्स ओरिजिन, और ये है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। राइट। तो फिलहाल हमारे पास ये वाला साइन है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो मैंने एरिया शेड कर दूंगा, ये मेरा एरिया शेड हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ केस ऐसा होता है कभी कभी, मान लीजिए अभी तो आप कह रहे हो कि जी ये डिवाइड करके 4 आ गया, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो क्या करोगे आप, मैं बताता हूँ ना कैसे करोगे आप। मान लो ये आ गया 3x प्लस 4y, या माइनस लेते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया, मान लो ऐसे आ गया। अब ये डिवाइड तो नहीं होने का, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। 3x/8 माइनस y/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो जब डिवाइड नहीं होगा तो मेरी जो 3 लिखा है ना, मुझे ऊपर x चाहिए अकेला, तो मैं इस 3 को इस 8 के नीचे ले आऊंगा, तो मेरा बन जाएगा x/8/3 माइनस y/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब 8/3 कितना होता है, ये होता है अप्रोक्सीमेटली 2.66, तो हम x पे लेंगे 2.66 और y पे लेंगे -2, क्योंकि यहां माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस है यहां पे, तो मैंने 2 पे लिया -2 और मैंने इनको बना दिया। और अब ये वाला साइन है, तो मैंने बताया था ये साइन होता है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन ये है तो मुझे इससे दूर जाना है, तो दैट विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये मेरा एरिया शेड होगा। करेक्ट। अच्छा, आप कहोगे जी कभी कभी ऐसा होता है, मैं बताता हूं आपको। मान लो ऐसा है 2x माइनस 3y और लेस देन इक्वल टू -10 आया इस बार। अब की बार -10 आया राइट हैंड साइड पे, तो जब नीचे राइट हैंड साइड में माइनस आएगा, यानी कि यहां माइनस है और मुझे -10 से डिवाइड करना है, क्योंकि जो भी राइट हैंड साइड पे, मुझे राइट हैंड साइड में 1 बनाना है, तो मुझे -10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां तो हो जाएगा x/-5, यहां प्लस हो जाएगा y/10/3, और जब हम माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये वाला साइन भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा और यहां 1 आ जाएगा। अब हम ड्रॉ करेंगे x के नीचे -5 है तो -5 ले लेंगे, y पे 10/3 है तो ये है 3.33, यहां ले लेंगे 3.33 और इसको मिला देंगे। कंसेप्ट अभी वही है, ये साइन है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड होगा, तो ये ऐसे शेड हो जाएगा और हमारा ये एरिया आ गया। क्लियर। चलिए जी, एक और लेते हैं एग्जांपल, मतलब एक और कंसेप्ट है। अगर मेरे पास हो x+2y x-2y, सॉरी प्लस वाला कंसेप्ट नहीं है आपके यहाँ, x-2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब कभी ऐसा आएगा, यानी कि राइट हैंड साइड पे 0 आएगा, तो आप वेरिएबल को उधर लेके जाएंगे, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y हो गया। और ऐसी लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करती है, तो आपने आईडीए से ऐसे बना देना है। अब आप कहोगे जी एरिया कौन सा शेड होगा इसमें, बताता हूं ना। देखो इस इक्वेशन में क्या बड़ा है, आप देखो क्या बड़ा है, x बड़ा है ना, तो जो बड़ा होगा उसके एक्सिस की तरफ का एरिया शेड करेंगे। x बड़ा है
तो ये एक्स एक्सिस है, इस तरफ का एरिया शेड कर देंगे, वाई बड़ा होगा तो वाई एक्सिस की तरफ का एरिया शेड कर देंगे। क्लियर है? चलो एक आखिरी बात ये कि अगर कहीं क्वेश्चन में ये दोनों चीज लिखी है, इन दोनों को आपने ड्रॉ नहीं करना है। इसका मतलब होता है कि आपको जो एरिया लेना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, उससे बाहर नहीं जाना आपने। इन दोनों का मतलब है ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। करेक्ट? चलिए अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। कैसे कैसे क्वेश्चन करने होते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमाइज करना है मुझे इस z को और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? जो हमें इक्वेशन दी होती है तो बोलते हैं कांस्टेंट्स। हमें इन कांस्टेंट्स के हिसाब से इस z की निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। और देखो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों चीज हैं, तो इसको ड्रॉ नहीं करना है मुझे। इसको मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ड्रॉ करना है मेरे को इन दोनों को। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे बताया था मैंने आपको, ये लाइन होगी तो हम 50 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो x/50 प्लस y/50 लेस देन इक्वल टू 1। इसको 90 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x/30 प्लस y/90 लेस देन इक्वल टू 1। अब ड्रॉ करते हैं जी। ड्रॉ करने के लिए मैंने ड्रॉ किया ऐसे। अब पहले मैं x पे 50, y पे 50, तो x पे 50 ले लिया मैंने और y पे 50 ले लिया और इसको मिला दिया, तो ये लाइन तैयार हो गई। और ये लेस देन इक्वल टू साइन है, इसका मतलब टुवर्ड्स द एरिया होगा, टुवर्ड ओरिजिन। ये एरिया मैंने शेड कर दिया। अब दूसरा है x के नीचे 30 है, y के नीचे 90 है, तो x को ले लिया मैंने 30 और y पे 90 मैंने यहां मान लिया 90, तो इसको शेड ऐसे मिला दिया, ये बन गई। और इसका साइन भी टुवर्ड्स द ओरिजिन है, टुवर्ड्स द ओरिजिन आ गया। और मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना है। जब मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना तो मैं निकालूंगा इस पूरे फिगर का कॉमन एरिया। तो आप देखोगे कॉमन एरिया मेरा ये आ रहा है। एग्रीड? दिस इज द कॉमन एरिया दोनों लाइन का, और फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर मुझे नहीं जाना है। जब आपने कॉमन एरिया निकाल लेना है तो कॉमन एरिया से आपको कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं। 1, 2, 3 और 4। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। ये वाला कॉर्नर पॉइंट्स तो मुझे पता है 0,0 है, ये वाला भी पता है 30,0 है, ये वाला भी पता है 0,50 है। अब मुझे जो जो पॉइंट नहीं पता मैं पहले वो पॉइंट निकालूंगा। मुझे ये वाला पॉइंट नहीं पता। अब ये पॉइंट कैसे आएगा भाई? जो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जब हम उनको सॉल्व करते हैं, जो x और y की वैल्यू निकालते हैं, बेसिकली वो पॉइंट निकलाते हैं। तो मुझे क्या करना है? इन दोनों लाइन को इक्वल टू रखना है और दोनों से निकालनी है x और y की वैल्यू। तो मैंने दोनों को माइनस कर दिया। जब माइनस करूंगा तो ये कट गए, ये आ गया -2x इज इक्वल टू -40। x की वैल्यू आ गई 20 और मैंने x की वैल्यू 20 यहां पुट कर दी, तो y की वैल्यू आ गई 30। तो ये पॉइंट आ गया 20,30। ये मेरे सारे पॉइंट्स आ गए। अब मुझे क्या करना है? इस z में ये सारे पॉइंट एक एक करके पुट करने हैं। मतलब मेरा z है 4x प्लस वाई, तो पहले z निकालूंगा मैं 0, 0 पे, तो 0 आ जाएगा। फिर मैं z निकालूंगा 0,50 पे, तो 50 आ जाएगा। फिर मैं z निकालूंगा 30,0 पे, तो 120 आ जाएगा। फिर मैं z निकालूंगा 20,30 पे, तो ये आ जाएगा 80 और 30 110। ठीक है, 80 कैसे आया ना? 20 इंटू 4 80 प्लस 10 110। 30 के साथ 120 आ गया। राइट? तो ये 4 वैल्यू आ गई। अब देखेंगे इन चारों में अगर मुझे मैक्सिमम निकालना है, मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो मैं देखूंगा सबसे बड़ी वैल्यू। तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 110। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 30। z इज मैक्सिमम एंड z इज इक्वल टू सॉरी मैक्सिमम 120 पाया, माय बैड, सॉरी। तो मेरा होगा x इज इक्वल टू 30 और y इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम वैल्यू आ गई 120। ये मेरा आंसर आ गया। बस आपने इतना ही करना है। क्लियर है? चलिए और लेते हैं एग्जांपल। अगला एग्जांपल है आपके पास। देखो मुझे मिनिमाइज करना है ना? मिनिमाइज करना है तो पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहले 10 से डिवाइड कर दिया, तो x/10 प्लस y/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको 24 से डिवाइड किया तो x/8 प्लस y/6 लेस देन इक्वल टू 1। और इसको ड्रॉ नहीं करना है, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना है आपने। तो फिर ड्रॉ करते हैं लाइन। पहले लिया x पे 10 और y पे 5 और इसको मिला दिया, और ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन एरिया आ गया क्योंकि ये वाला साइन है। उसके बाद हम लेते हैं x पे 8। मैंने x पे 8 ले लिया और y पे 6 ले लिया और इसको भी मिला दिया।
जब इसको मिला दिया तो इसका भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन एरिया आ गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना है, तो जो मेरा कॉमन एरिया आया वो ये आया, देखो ध्यान से देखिएगा, ये वाला एरिया कॉमन आया, ये पूरा एरिया, राइट। अनबाउंडेड, इसे कहते हैं अनबाउंडेड एरिया, और जो पहले था दैट मींस बाउंडेड एरिया, और ये है मेरा अनबाउंडेड एरिया। तो पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, एक तो ये वाला पॉइंट आ रहा है, एक ये वाला पॉइंट आ रहा है, और एक ये वाला, बस 3 ही पॉइंट आ रहे हैं मेरे कॉर्नर पॉइंट्स। ये तो मुझे पता है 10,0 है, ये भी मुझे पता है 0,6 है, और मुझे फिर ये वाला पॉइंट नहीं पता, तो मैं वही करूंगा, इन दोनों को सॉल्व करूंगा। तो मैं सॉल्व कर लेता हूं। मैंने पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। दूसरी लिखी मैंने एज इट इज, दोनों को माइनस कर दिया, तो मेरी माइनस एक्स इज इक्वल टू -4, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। मैंने एक्स की वैल्यू 4 फर्स्ट में पुट कर दी, तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू 3 आ गई, तो पॉइंट आ गया 4,3। अब मेरे तीनों पॉइंट्स आ गए। अब मेरे z है मेरे पास 200x प्लस 500y, तो एक बार z निकालूंगा मैं किस पे, 10,0 पे, फिर z निकालूंगा मैं 0,6 पे, फिर z निकालूंगा मैं 4,3 पे। अच्छा जी, z कितना है मेरा, 200x प्लस 500y, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। z है मेरा 200x प्लस 500y, तो जब मैं ये पुट करूंगा 10,0 तो ये आ जाएगा 2,000, जब मैं 6 पुट करूंगा तो आ जाएगा 3,000, और जब मैं 4,3 पुट करूंगा तो 800 और 1500, 800 और 1500, 2300 हो गया। और मुझे करना है क्या, मुझे करना है मिनिमाइज, सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे छोटी कौन सी वैल्यू आ रही है भैया, सबसे छोटी वैल्यू आ रही है 10,0 पे। तो मेरा आंसर हो गया x इज इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 0, z इज मिनिमम एट, और z इज इक्वल टू 2,000। बस आपको इतना करना है और कुछ नहीं करना है। बात समझ में आई, क्लियर हुई बात? चल बहुत बढ़िया, और लेते हैं एग्जांपल। अगला है, मुझे मैक्सिमाइज भी करना है और मिनिमाइज भी करना है। तो पहले वही करेंगे, पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो 6 इज डिवाइड x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 20 लेस देन इक्वल टू 1। इसको 10 से डिवाइड x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ड्रॉ करते हैं लाइनें। पहली लाइन ड्रॉ की, x पे 60 y पे 20, तो x पे 60 ले लिया, y पे 20 ले लिया, और इसको मिला दिया, और यहाँ पे ये वाला साइन है, तो टुवर्ड्स द एरिया ओरिजिन शेड हो गया, ये वाला एरिया शेड हो गया। उसके बाद चलते हैं दूसरा, x पे 10 y पे 10, तो x पे 10 और y पे भी 10, इसको मिला दिया, और इसका है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो मेरा अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड हो गया। तीसरा है x इज लेस देन इक्वल टू y, मैंने बताया था ऐसी लाइन हमेशा बीच में से पास होती है, तो मैंने बीच में से पास कर दी ऐसे। और क्या बड़ा है इसमें, y बड़ा है, देखो ना y बड़ा है, तो इस तरफ का एरिया शेड हो गया। तो मेरा जो तीनों लाइन का कॉमन एरिया आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाहर जाना ही नहीं है, तो ये मेरा एरिया कॉमन आया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इसके कॉर्नर पॉइंट देखते हैं, 4 कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। मुझे ये वाला पॉइंट तो पता है 0,10 है, ये भी पता है 0,20 है। अब मुझे ना तो ये पता ना ये पता, तो मेरे पास पहले निकालते हैं, पहले नेमिंग करता हूं उसकी नेमिंग। अगर मैं इसको A मान लूं, इसको B मान लूं, इसको C मान लूं, इसको D मान लूं, तो जब मैं A पॉइंट निकालूंगा तो A पॉइंट किस किस लाइन से बन रहा है, एक तो इससे बन रहा है और एक इससे बन रहा है। ये लाइन तो ये वाली है, यानी कि x इज इक्वल टू वाई, और ये वाली लाइन है 10 वाली, यानी कि ये वाली x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मैंने पुट किया, y की जगह x पुट कर दिया, तो 2x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 5 आ गई, तो y की वैल्यू 5 आ गई, तो मेरा ये वाला पॉइंट आ गया 5,5। अब बात करते हैं b की। जब मैं b पॉइंट निकालूंगा, b बन रहा है इस वाली लाइन से, यानी कि इससे, और एक ये वाली लाइन है, ये लाइन ये x इज इक्वल टू वाई, और ये है x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। मैंने x की जगह y पुट कर दिया, तो 4y इज इक्वल टू 60, y की वैल्यू 15 आ गई, और x की वैल्यू भी 15 आ गई, तो ये पॉइंट आ गया 15,15। अब ये 4 पॉइंट आ गई जी, एक तो आया 0,20, एक आया 0,10, एक आया 5,5, और एक आया 15,15। इस पे z निकालेंगे चारों पे, और हमारा z की वैल्यू क्या है पता है आपको, हमारी z का फॉर्मूला है 3x प्लस 9y। चलिए रखते हैं। जब मैंने 0,20 रखा तो ये 0 हो गया, ये हो गया 180। जब मैंने 0,10 रखा तो ये हो गया 90। जब मैंने 5,5 रखा तो 15 और 45 60, और जब मैंने 15,15 रखा तो 45 प्लस
15 135, ये हो गया 180। ठीक है जी। इसका मतलब मेरे मिनिमम तो आ रहा है 60, ये तो दिख गया मिनिमम है, लेकिन यार मैक्सिमम हमारा दो जगह आ रहा है। तो मैक्सिमम यहां भी आ रहा है और मैक्सिमम यहां भी आ रहा है। तो जब कभी ऐसा होता है कि मैक्सिमम दो जगह आता है, तो हम देखते हैं मैक्सिमम कहां है। मैक्सिमम मेरा आ रहा है तो यहां पे, और एक आ रहा है यहां पे। तो इसके बीच के जितने पॉइंट्स होते हैं इन सब पे मैक्सिमम आएगा, यानी कि मैक्सिमम एट एनी पॉइंट ऑन BC वेयर Z इज इक्वल टू 180। बस आपने इतना लिखना, जब कभी एक ही लाइन पे दो पॉइंट होंगे और दोनों पे सेम वैल्यू आ रही है, तो उस लाइन पे कहीं भी पॉइंट लोगे आप, उस पे Z सेम आएगा। तो आपको लिखना है कि मैक्सिमाइज ऑफ Z इज एट एनी पॉइंट ऑन BC और Z की वैल्यू होगी 180। ओके, चलिए जी नेक्स्ट है, मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है और मुझे ये गिवन है। चलिए फिर वो करते हैं। तो पहले डिवाइड करेंगे। अब यहाँ डिवाइड देखो, यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा, -5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ आ जाएगा x/-5/2 प्लस y/5, और ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस से डिवाइड किया मैंने। इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो x/1 प्लस y/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको 12 से, तो x/6 माइनस y/4 लेस देन इक्वल टू 1, और इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए जी, तो पहली लाइन ड्रॉ करते हैं। पहली लाइन है, x पे है -2.5 मैंने यहां ले लिया, और y पे है 5, y पे 5 मैंने यहां ले लिया और इसको मिला दिया। ठीक है जी। और ये साइन कह रहा है वो टूवर्ड्स ओरिजिन है, तो इसका मतलब मेरा जो शेड हो गया वो ये वाला एरिया शेड हो गया। चलिए जी आगे चलते हैं। x पे 3, y पे 1, x पे 1 और y पे 3, इसको भी मिला दिया, और ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन है क्योंकि ये एरिया है, इसका भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये एरिया शेड हो गया। तीसरा है x पे 6, मैंने x पे 6 ले लिया और y पे ले लिया 4। ये क्या था, ये 5 था, तो 4 यहां पे आएगा, तो ये एरिया हो गया ये वाला एरिया। ठीक है, और ये टुवर्ड्स द ओरिजिन है, यानी कि ये एरिया मेरा शेड हो गया। तो अब देखेंगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आ रहा है कॉमन एरिया, वो मेरा ये वाला कॉमन एरिया आ गया। आ गया नहीं आ गया? चलिए जी, अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स कितने कितने हैं? 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। एक तो ये वाला आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है, और एक ये वाला आ रहा है। ये तो मुझे पता है कितना है, y पे 3 था तो 0,3 है। ये भी मुझे पता है कितना था, ये इस वाले क्वेश्चन का है। y हमने मिस्टेक कर दी बेटा, एक वी हैव डन ए मिस्टेक। हमने मिस्टेक ये कर दी, y पे -4 था यहाँ पे, तो हमने लाइन ही ड्रॉ गलत कर दी, तो ये एरिया नहीं आएगा। तो हमने लाइन ही गलत ड्रॉ कर दी, दोबारा करते हैं, कोई बात नहीं। x पे 4 था, y पे x पे 6 था, y पे -4 था, यानी कि यहां एरिया आएगा। तो हमारा लाइन बनेगी ऐसे, और ये है टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी कि ये एरिया शेड होगा। तो अब मेरा देखो अनबाउंडेड एरिया आ गया। अब जो मेरा एरिया आया वो ये वाला एरिया आया पूरा। अब पॉइंट 3 हुए, केवल एक, अभी भी 4 हुए, 1 2 3 4। लेकिन अब अच्छी बात यह कि मुझे 4 पॉइंट पता है। ये पॉइंट लेते हैं, ये था x पे 1, तो ये हो गया 1,0। ये पॉइंट ले हो गया 6,0, और ये पॉइंट हमारा था कितना था, y पे 5 था, तो 0,5। 4 पॉइंट हो गए, लिख लेता हूं 4 पॉइंट। 0,5 एक, तो एक 0,3, एक 1,0 और एक 6,0। ठीक है जी। अब z हमारा क्या है, z है हमारा -50x + 20y। z है हमारा -50x + 20y। तो मैंने z निकाला 0,5 पे तो 100 आ गया, z निकाला 0,3 पे तो 60 आ गया, z निकाला 1,0 पे तो -30 आ गया, फिर z निकाला मैंने 6,0 पे तो -300 आ गया। अब इस पे एक नया टॉपिक आया। नया टॉपिक ये आया, जब कभी अनबाउंडेड एरिया हो और मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, तो जो आपकी सबसे छोटी वैल्यू आई है वो या तो मिनिमम होगी या नहीं होगी, इस बात को मुझे तय करना है। अब तय कैसे करेंगे जी? तय ऐसे करेंगे, हम ये मानेंगे कि जो हमारा z है, क्या पता इससे भी छोटा हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने z को यानी कि -50x + 20y को ले लिया लेस देन इक्वल टू 300, -300। ठीक है, अब मैं इसको ड्रॉ करूंगा उसी एरिया में जो मेरा आया था अभी। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तो डिवाइड करते हैं 300, तो x/6 -y/15, और ये साइन उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। अब हम इसी पे करेंगे, x पे 6 लेंगे,
मैं x पे 6 लेता हूं, x पे 6 तो ये आ गया मेरा, और y पे लेना है -15। -15 जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली यहां आएगा, मैं यहां ले रहा हूं -15। तो जब मैं इसे ड्रॉ करूंगा तो ये मेरा एरिया आएगा ये वाला, ठीक है। अच्छा जी, अब ये साइन है ये वाला, यानी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन ये वाला एरिया आ गया। अब मुझे देखना है कि जो मेरे इस लाइन का एरिया आया और जो मेरा पहला कॉमन एरिया था, क्या उनमें कुछ कॉमन है? देखो आप देखो, ये पूरा एरिया कॉमन नहीं है। तो जब कभी ऐसा होता है कि जो, ध्यान देना, ये केवल केस है अनबाउंडेड एरिया हो और आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, तब हम ऐसा करते हैं केवल, बाकी में नहीं करते हैं ऐसा। तो मैंने देखा कि जो मेरा फिजिबल रीजन आया था पहले, उसमें और मेरे लाइन के एरिया में कुछ कॉमन एरिया आ रहा है। तो अगर कॉमन एरिया आएगा तो -300 इज नॉट मिनिमम वैल्यू, और अगर कॉमन एरिया नहीं आएगा तो -300 विल बी द मिनिमम वैल्यू। तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन में कह सकते हैं -300 इज द लीस्ट वैल्यू, दिस इज द लीस्ट वैल्यू, है ना, बट इट इज नॉट मिनिमम। आपको इतना छोड़ना है बस, क्लियर है। ये अच्छा टॉपिक होता है, इसे ध्यान से समझ लेना एक बार, पर ये काम तभी आएगा जब अनबाउंडेड और मिनिमम कंबाइंड हो, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। पहला है, मतलब मिनिमाइज करना है मुझे z को, और कांस्टेंट है ये, तो इसमें डिवाइड कर दिया तो x/8 प्लस y/8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। इसको डिवाइड कर दिया तो x/5 प्लस y/3 लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता ही है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं, x पे 8 y पे 8, इसको ड्रॉ कर लिया ऐसे, और अवे फ्रॉम द ओरिजिन ये एरिया मेरा आ गया। उसके बाद x पे 5 और y पे 3, ये भी मिला दिया मैंने, और इसका एरिया है टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी ये एरिया आ गया। अब अगर मैं देखूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखूं तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन एरिया नहीं है, नो कॉमन एरिया। तो जब कॉमन एरिया नहीं होता है तो इट इज नाइदर मैक्सिमम एंड नॉर मिनिमम, नो कॉमन एरिया, नो वैल्यू, नो z की वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे केवल आपके कोर्स में, जो आपको करना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा आएगा, एक बात और बता दूं मैं आपको, मुझे बहुत वो था कि बता दूं मैं आपको, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको फिगर दी होगी, मान लो ऐसी फिगर दे दी आपको, और वो कहता है दिस इज माय कॉमन एरिया। इस लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इसकी मान लेते हैं -2x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, और इसकी मान लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, मान लेते हैं, ऐसा मान लिया मैंने, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो अब वो कहेगा जी इसमें साइन लगाने हैं आपने, जैसे यहां तो इक्वल टू लग रहा है, तो आपको साइन लगाने हैं, तो साइन कैसे लगाओगे आप? तो आप ये देखोगे कि ये जो लाइन है इसका जो कॉमन एरिया है वो टुवर्ड्स ओरिजिन है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो आप देख रहे हो ये टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो इसलिए इसमें साइन आ जाएगा लेस देन वाला, क्योंकि टुवर्ड्स ओरिजिन एरिया है। इसी तरह इसका देखो, इसके अवे फ्रॉम द ओरिजिन एरिया है, तो इसमें आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन वाला, और इसका टुवर्ड्स ओरिजिन है तो यह आ जाएगा -2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। ये मेरा आंसर आ गया। तो ये 3 हमने साइन लगा दिए, ऐसे हम साइन लगाते हैं, क्लियर है, बढ़िया। चलिए, ये आपका टॉपिक बस इतना ही था, बस इतना कर लोगे तो आपका बोर्ड का काम पूरा हो जाएगा बड़े आराम से। ऑलराइट, चलिए फिर मिलता हूं किसी और चैप्टर के साथ, बाय बाय। था बिल्कुल बेसिक, लेकिन जो अब आएगा उसमें बस एक अंतर होगा, जो काम पहले किया वो सब करना ही पड़ेगा हमें, बस अब आपको इक्वेशन भी बनानी पड़ेंगी और कोई चेंज नहीं है ना। तो मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखाता हूँ, बाकी सब काम वही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। लिखा है 1 काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स इतने ग्राम ऑफ फ्लोर और इतने ग्राम ऑफ घी, यानी कि एक जो टाइप का केक बनता है उसमें 250 ग्राम लगता है फ्लोर माने आटा, और 25 ग्राम लगता है फैट माने घी। और दूसरा जो काइंड का केक है उसमें 150 ग्राम लगता है फ्लोर और 50 ग्राम लगता है घी। दे रखा हमें फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड विद 5 kg फ्लोर है हमारे पास और 1 kg फैट है हमारे पास। एज यू नो देयर इज नो स्टोरेज ऑन द अदर, मतलब कोई भी हमारे स्टोरेज नहीं, केवल यही है हमारे पास, राइट। तो हम क्या करेंगे, जिस चीज़ को हमें मैक्सिमम मिनिमम करना है वो हमारा z होता, पता ही है आपको ये बात, तो हम x y भी उसी को मानेंगे। जैसे लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स लिखा है, तो मैं क्या करूँगा, 2 तरह के केक हैं, तो मैं केक 1 और केक 2
इसको मान लूँगा मैंने x बनाए केक 1 और y बनाए केक 2, मैंने मान लिया ऐसा। अब केक 1 में, दोनों केक में दो चीज़ लगी, एक तो फ्लोर और एक लगा मेरा फैट। जो पहला केक था उसमें मेरा फ्लोर लगा 200 ग्राम और फैट लगा 25 ग्राम, और दूसरा जो केक है उसमें लगा 100 ग्राम फैट और 100 ग्राम फ्लोर और 50 ग्राम फैट, ये हमें दे रखा है। और हमारे पास जो टोटल फैट है 5 किलो यानी कि 5000 ग्राम है, और टोटल जो फैट है वो है 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम। तो आप सोचो कि अगर मैंने x केक बनाए हैं, पहले वाले केक बनाए हैं, तो उसमें 100x तो लगेगा फ्लोर और 25x लगेगा फैट। सेम केक 2 में ये लगेगा फ्लोर और y लगेगा यहाँ पे, ये y लगेगा फ्लोर और y लगेगा फैट। अब टोटल फैट फ्लोर कितना लगा हमारे पास, वो लगा 200x प्लस 100y, और हमारे पास केवल 5 किलो केक है। इट मीन्स दैट फ्लोर शुड बी लेस देन इक्वल टू 5000, क्योंकि हमारे पास इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते, इससे कम तो कर सकते हैं, थोड़ा बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे। सेम फैट के साथ 25x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 1000। ये मैंने बताया था आपको हर क्वेश्चन में होता है, ये तो आपको लेना लेना है, इसके बिना गुजारा नहीं चलेगा। अब बनाते हैं z, मुझे निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स। तो z की वैल्यू होगी मेरी x प्लस वाई, बिकॉज जो मैंने एक केक बनाया वो x बनाया, दूसरी एक बनाया y। ठीक है जी। अब ये सेम आपके पहले वाला क्वेश्चन जैसा हो गया जैसे अब तक किया है हमने। ठीक है, पहले ड्रॉ करना है, कर लेते हैं एक बार। इसे 5000 से डिवाइड, मैं कुछ क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। तो मैंने 5000 से डिवाइड किया तो यहाँ कितना आ जाएगा, x/25 प्लस y/50 लेस देन इक्वल टू 1। इसको डिवाइड करेंगे तो x के नीचे आ जाएगा 25 चौका 40 और y के नीचे आ जाएगा 20 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, हमें इनको ड्रॉ करना है। ड्रॉ कैसे करते हैं बताया था मैंने आपको। x के नीचे लेना है पहले 25, यहाँ ले लिया मैंने 25, और y के नीचे लेना है 50, ये ले लिया 50 और इसको खींच दिया, और ये वाला एरिया शो करता है टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी कि ये एरिया आ गया। सेकंड इसको ड्रॉ करते हैं, x पे 40 ले लिया और y पे 20 ले लिया, और इसको भी ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो ये भी एरिया मेरा टूवर्ड्स ओरिजिन आ गया, और ये मुझे दे रखा है, इसका मतलब होता है फर्स्ट कॉर्नर से बाहर नहीं जाना है मुझे। तो जो मेरा कॉमन एरिया आ गया, दिस विल बी माई कॉमन एरिया। ठीक है जी। नेमिंग कर देते हैं a, b और c और d। तो हमें a पता है, ये है 25,0, क्योंकि x एक्सिस पे 25 है। मुझे c भी पता है 0,20, ये भी मुझे पता है, और मुझे b निकालना पड़ेगा। तो b निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख के सॉल्व कर लूँगा। अब सॉल्व करना सिखाया था मैंने आपको। इसमें कर देते हैं 8 से मल्टीप्लाई, तो 200x प्लस 100y, है ना, तो ये चलेगा ऐसे ही, इज इक्वल टू 5000। और दूसरा लेंगे 8 से मल्टीप्लाई, तो 200x प्लस 400y, 8 से मल्टीप्लाई किया है, इज इक्वल टू 8000। अब दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे तो मेरा ये कट जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस के 250y इज इक्वल टू माइनस के 3000। तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 या 12 आ गई। ठीक है। अब मैं y की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा या यहाँ पुट कर दूंगा, मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। पुट कर देते हैं 25x प्लस 50 × 12 इज इक्वल टू 1000। तो मेरा आ गया 25x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600 यानी कि 400। तो मेरी x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 16। इट मीन्स ये जो पॉइंट हो गया मेरा, ये हो गया 16,12। ठीक। बस आपको क्या करना है, अब z में पुट करना है। एक बार z में पुट करना है 25,0, एक बार z में पुट करना है 0,20, एक बार z में पुट करना है 16,12। जब ये दिखा देंगे तो हमारा z है x प्लस वाई, तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 28। मुझसे पूछा मैक्सिमम, तो वी कैन मेक 21 केक टोटल मैक्सिमम बाय दिस इंग्रेडिएंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बस आपको इतना ही करना है। मैं बता चुका हूँ, ये होता है फिजिबल रीजन, ठीक है, और REGION होता है रीजन, और ये जो दिए होते हैं ये होते हैं कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, ये जो इक्वल टू 0 वाले होते हैं कॉन्स्टेंट्स, इसे पता क्या बोलते हैं, ट्राइवल कॉन्स्टेंट्स।
तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी ट्राइवल कॉन्स्टेंट्स आर देयर, तो जितने भी इक्वल टू जीरो हैं वो सब ट्राइवल कॉन्स्टेंट होते हैं। और ये हमारा जेड होता है, ये हमारा होता है फंक्शन जिसे हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है, राइट। अगला चलते हैं। A dietitian wish to mix together two kinds of food X and Y in such a way that mixture contain at least 10 विटामिन A चाहिए और 12 विटामिन B चाहिए और 8 विटामिन C चाहिए। तो मैंने X फूड ये रहा, Y फूड ये रहा, तो मैंने इसमें X से मल्टीप्लाई कर दी तीनों में, इसमें Y से मल्टीप्लाई कर दी और तीन कुछ बना ली मैंने। एक तो बन गई x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, एक बन गई 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, एक बन गई 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है जी। अब लिखा है 1 केक का फूड का है 16 और 28, तो z बन गया मेरा 16x प्लस 28 20y और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता ही है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। बस अब सारे काम वही करने हैं। पहले इनको ड्रॉ कर लेते हैं। पहले इसको डिवाइड करते हैं 10 से, तो x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको करते हैं तो x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको करते हैं, बताया था मैंने आपको 8 अपॉन 3 हो जाएगा ना, जैसे 3x अपॉन 8 लिखते हैं तो इस 3 को लेके जाएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 3 यानी 2.66 के आसपास आएगा और प्लस y अपॉन 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ड्रॉ करेंगे तो पहला है x पे 10 y पे 5, x पे 10 ले लिया मैंने, y पे ले लिया 5 और इसको ड्रॉ कर दिया और ये एरिया आ गया बाहर वाला। दूसरा है x पे 6 y पे 4, y पे 4 छोटा होगा, 6 यहाँ होगा, इसको ड्रॉ कर लिया, ये भी बाहर का एरिया आ रहा है। दूसरा है x पे 8 अपॉन 3 यानी 2.66, यहाँ ले लिया 2.66 और y पे 8 ले लिया, 8 मैंने यहाँ ले लिया, तो इसको ड्रॉ कर लिया, तो ये भी बाहर का एरिया आ गया। तो अल्टीमेटली जो कॉमन एरिया आया वो मेरा ये वाला एरिया आया। क्लियर है बात? छोटी सी मिस्टेक हुई है एक, यहाँ पे 2y था, मैंने गलती 3y ले लिया, तो 2y आएगा और यहाँ भी 6 ही आएगा। हालांकि इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये 6 ले लेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा कॉमन एरिया आ रहा है। इसमें एक पॉइंट तो ये लेना है मुझे 10,0, एक लेना है मुझे ये वाला, ये है 0,8 और ये पॉइंट मुझे निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट मैं किस किस से निकालूंगा, देखो ध्यान से देखना, जो दो लाइन काट रही है आपस में, यानी कि एक तो ये काट रही है, ये वाली लाइन है कौन सी मेरी, ये वाली, और एक ये काट रही है थर्ड वाली यानी कि ये वाली। तो मैं इन दोनों सॉल्व करूँगा, यानी कि मैं इसको और इसको सॉल्व करूँगा, तब मैं निकालूंगा x और y की वैल्यू। तो पहले क्वेश्चन लिखता हूँ एज इट इज़, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 और दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। बस अब इसको डिवाइड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये तो कट गया, यहाँ आ गया माइनस के 5x इज इक्वल टू माइनस के 6, तो x की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 5, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो y की आ जाएगी 2y इक्वल टू 10 माइनस 6 अपॉन 5, 2y इज इक्वल टू 50 माइनस 6 44 अपॉन 5, तो x की वैल्यू आ गई 22/5। तो इट मीन्स मेरा पॉइंट आ गया ये 6,5 और 22,5। क्लियर है? एक मिस्टेक हमसे ड्रॉ करने में भी हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो जो सेकंड लाइन थी उसमें x पे 6 और y पे 6 है, मैंने y पे 4 ले लिया गलती से, तो एक बार ड्रॉ दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी दोबारा कर लेंगे। तो पॉइंट पे लगाएंगे, शायद कुछ एरिया पे लगाएगा। देखिए जी, पहला जो है हमारा x पे 10 y पे 5, x पे 10 y पे 5, ये लाइन मिला दी मैंने, ये हो गया बाहर का एरिया। उसके बाद x पे 6 y पे 6 यहाँ ले लेते हैं और 6 ही यहाँ ले लेते हैं, तो ये बन गया इस तरह से और यही बाहर का एरिया आ रहा है। दूसरा है x पे 2.6 y पे 8, तो ये कुछ इस तरह से लाइन बनेगी, राइट। तो अब जो एरिया आएगा वो कंबाइन एरिया ये आएगा। नाउ देयर आर 4 पॉइंट्स, पहले 3 पॉइंट्स थे तो गड़बड़ हो गई थी। तो पहला पॉइंट तो होगा ये वाला a जो मुझे पता है 10,0, दूसरा पॉइंट होगा ये वाला, ये मुझे पता है 0,8। अब मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, ये पॉइंट तो निकाल चुका हूँ मैं, जैसे निकालता मैंने ये वाला, ये आया था 6/5 और 22/5। अब मुझे ये पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। अब ये किस किस से बन रहा है, देखो ये बन रहा है इस वाली से यानी कि पहली वाली से, और ये बन रहा है दूसरी वाली से, यानी कि अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो निकालूंगा x और y की वैल्यू, निकाल लेता हूँ। तो मैंने सीधे सीधे माइनस कर दिया, पहले दूसरी लिखी पर 2x प्लस 2y इक्वल टू 12 और लिखी मैंने x प्लस 2y इक्वल टू 10, दोनों को माइनस कर दिया, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 2 आ गया, x की 2 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो मेरी आ जाएगी 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, y आ जाएगा 4, तो 2,4 पॉइंट आ गया ये वाला।
ठीक है, x की वैल्यू 2i और y की वैल्यू कितनी आती है 4, राइट। तो ये मेरा पॉइंट आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ओहो, यहाँ क्या किया मैंने, फर्स्ट वाली और सेकंड को सॉल्व किया ना मैंने, तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे जब, तो ये 4 पॉइंट आ गए हमारे पास। अब चारों पॉइंट को पुट कर देंगे z में। z कितना है हमारा, z है हमारा 16x + 20y। तो पहले z निकालेंगे हम 10,0 पे, फिर निकालेंगे z 0,8 पे, फिर निकालेंगे z 2,4 पे, और फिर निकालेंगे z 6/5 और 22/5 पे। चलो पहले 10 निकालते हैं तो आ जाएगा 160 सीधा सीधा। 8 निकालें तो आ जाएगा, ये भी 160 आ जाएगा। 2/4 पे निकालेंगे तो 32 + 80 112 आ जाएगा। और जब ये निकालेंगे तो 16 × 6/5 + 20 × 22/5, इसको कर लेंगे 96 + 440/5, ये कितना आ गया मेरा लगभग, ये आ गया 536/5, और इसको डिवाइड कर देंगे 5 से तो आ जाएगा 107.5। और पूछा लीस्ट कॉस्ट, ही इज आस्किंग लीस्ट कॉस्ट, तो सबसे कम वाली वैल्यू लेनी है मुझे। इट मीन्स मेरा जो आंसर होगा वो होगा ये वाला, यानी कि जो z हमारा इस पाया ये मैक्सिमम है, तो मेरा x की वैल्यू होगी 6/5 और y की वैल्यू होगी 22/5, तब जाके हमारा लीस्ट कॉस्ट आएगी। ठीक है जी, तो यही करना है आपने बस, और कुछ नहीं करना है। आगे चलते हैं। लिखा है एन एरोप्लेन कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 2000 पैसेंजर्स, अ प्रॉफिट ऑफ ₹1000 मेड ऑन ईच एक्सक्लूसिव क्लास, और दूसरी है 600 ऑन इकोनॉमी क्लास। तो मैंने क्या किया, मैंने एग्जीक्यूटिव क्लास के मान लो x पैसेंजर हैं, और इकोनॉमी क्लास के मान लिए y पैसेंजर हैं, तो टोटल पैसेंजर मिला के मैक्सिमम 200 लिखा है, तो <= 200। अब प्रॉफिट दे रखा है तो मेरा z आ गया, 1000x + 600y। अब निकालते हैं आगे। लिखा है एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास, यानी कि x की वैल्यू 20 से ज़्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट लिखा है। हाउएवर एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मैनी पैसेंजर प्रेफर टू ट्रैवल बाई इकोनॉमिक क्लास, यानी कि जो इकोनॉमिक क्लास हैं वो कम से कम 4 गुना होना चाहिए एग्जीक्यूटिव क्लास के। इसमें y की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 4x से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड एग्जीक्यूटिव क्लास डिटरमाइन हाउ मच टिकट्स, चलिए जी निकाल लेंगे। ठीक है जी, बस 3 क्वेश्चन गिवन है, और ये तो हमेशा होता ही है। ठीक है जी, तो सेम ड्रॉ करते हैं। पहले 200 से डिवाइड, तो x/200 + y/200 इज <= 1। ये मेरा x > 20 ऐसे ही आया, और y > 4x एज इट इज़। ड्रॉ करते हैं लाइन। तो पहले x पे 200, y पे 200 मैंने खींच दिया, ये खींच गया, और इसके अंदर का एरिया आएगा, बिल्कुल ठीक है। x > 20, x 20 यानी यहाँ खींच दिया मैंने, इससे बड़ा लेना है तो ये एरिया मेरा ये वाला आएगा। और y > 4 बताया था मैंने आपको, जो पास करते हैं ओरिजिन से लाइन, ये खींच गई मेरी y > 4x, और इसमें y बड़ा है, इट मीन्स ये वाला एरिया लेंगे, तो मेरा जो कॉमन एरिया आया वो ये वाला आया। ठीक है जी, अब पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट निकालना बड़ा आसान है इसमें भाई, जब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो x तो 20 है ही भाई, मेरा x + y = 200 है, और x मेरा 20 है, और इसको ड्रॉ करेंगे तो x तो 20 आ ही गया, यानी कि यहाँ पे x तो 20 है ही, और y आ जाएगा 180, क्योंकि y की वैल्यू 180 आएगी। ऐसे सेम ये पॉइंट, ये निकालेंगे इससे और इससे। ठीक है, x को 20 और y 80 हो जाएगा, x 20 y 80 हो जाएगा। अब निकालेंगे ये वाला पॉइंट, ये निकालेंगे इससे और इससे, तो निकाल लेते हैं। x की वैल्यू y की वैल्यू 4x पुट कर देंगे यहाँ पे, तो x + 4x = 200, 5x = 200, x की वैल्यू आ गई 40 और y की आएगी 160, तो पॉइंट आ गया 40,160। अच्छा, जो आपके स्कूल में कॉपी आएगी उसमें 2 ग्राफ पेपर होते हैं, तो आपको ग्राफ पेपर से ही बनाना है। ऑलराइट है, बस अब तो बताइए क्या करना है आपको। z कितना है, z लिखा है मैंने, ये रहा 1000x + 600y, ये आपको तीनों पॉइंट पुट करने हैं इसमें एक एक करके। तो पहले z निकालेंगे हम 20,180, फिर z निकालेंगे 20,80, और फिर निकालेंगे 20,80 आएगा ना पक्का है, हाँ जी, और एक आएगा z 40,160। तो ये निकाल देते हैं। हमारा z कितना है 1000x + 600y। जब हम ये निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 1000 × 120, 20,000 + 180 × 600, 180 × 600, ये आ जाएगा मेरा 108,000। इन्हें प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा +20,000, ये आ जाएगा मेरा 1,28,000। फिर निकालेंगे 20,80 पे, तो 20 पे आएगा 20,000,
और ये आएगा 80 पे आएगा 80 इंटू 600, तो ये आएगा 48,000। तो ये टोटल आ गया मेरा 68,000। फिर निकालेंगे 40 को 160 पे, तो 40 आएगा 40,000 और 160 इंटू 600, 600 इंटू 160, ये आ जाएगा 96,000 और प्लस कर देंगे इसमें 40,000, तो मेरा आ जाएगा 136, 1,36,000। तो मेरा जो मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है जब हमारे इकोनॉमिक एग्जीक्यूटिव क्लास में होंगे 40 और इकोनॉमिक क्लास में होंगे 60। इट मीन्स हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 160, और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो होगा 1,36,000। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, ये इसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये इजी होती है। क्यों इजी होती है? क्योंकि इसका मेथड एक ही है बस। ये तो क्वेश्चन मैंने एग्जांपल ले लिया ऐसे, अगर कोई सा क्वेश्चन भी आएगा वो सेम ऐसे ही आएगा। ठीक है जी। क्या क्वेश्चन होता है ये? क्वेश्चन ये होता है कि एक आदमी के पास 2 गोडाउन होते हैं और उसकी 3 शॉप्स होती है। मान लेते हैं ऐसा, गोडाउन में माल रखा है उसका, यहाँ रखा है 100 किलो, यहाँ लिखा है 50 किलो, और दुकानों में माल कितना चाहिए? उसे चाहिए, यहाँ पर चाहिए 60, यहाँ चाहिए 50 और यहाँ चाहिए 40। ठीक है जी। तो वो क्या करेगा? वो ये लेट करेगा कि यहाँ से मैंने x किलो यहाँ भेजा, यहाँ से भेजा मैंने y किलो, और यहाँ 100 था तो टोटल कितना बचा? 100 माइनस x माइनस वाई, बोलने यहाँ भेज दिया। अब इसको 60 चाहिए था, x तो यहाँ से आ गया, यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से आएगा 60 माइनस x, यहाँ से आएगा 50 माइनस y, और यहाँ से आएगा इस 40 में से इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा माइनस 60 प्लस x प्लस वाई। ठीक है जी। साथ में कॉस्ट दी हुई है, जैसे जो गोडाउन है वो A और B है, शॉप्स हैं ये, तो इसकी कॉस्ट है 6, यहाँ पे इसकी कॉस्ट 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है 2.5, यहाँ पे है 4 कॉस्ट, यहाँ पे है 2 कॉस्ट, यहाँ पे है 3 कॉस्ट। ठीक है जी। तो पहले हम बनाते हैं इक्वेशंस। ये जो 6 एक ये किलो हैं, ये वाई कुंतल है, ये सब कुंटल्स हैं, तो ये सारे कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। इट मीन्स मैं इन सबको अलग अलग उठा के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। फिर पुट करूँगा मैं 60 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा मेरा x लेस देन इक्वल टू 60। फिर बनेगा 50 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इससे बन जाएगा मेरा y लेस देन इक्वल टू 50। फिर दूसरा है माइनस 60 प्लस एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा मेरा x प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 60। ये तो मुझे ड्रॉ करनी है। अब z और निकाल लेते हैं। z कैसे निकालते हैं? जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट है उनकी आपस में मल्टीप्लाई। तो z क्या बनेगा मेरा? पहला बनेगा 6 इंटू एक्स, फिर बनेगा 3 इंटू वाई, फिर बनेगा 2.5 इंटू 100 माइनस एक्स माइनस वाई, फिर बनेगा 4 इंटू 60 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 50 माइनस वाई और प्लस 3 इंटू माइनस 60 प्लस एक्स प्लस वाई। ये टोटल z बना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं इसको। तो 6x प्लस 3y प्लस 250 माइनस 2.5x माइनस 2.5y प्लस 240 माइनस 4x और प्लस 100 माइनस 2y और माइनस 180 प्लस 3x प्लस 3y। सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6x ये रे और 2.5x और 4x और ये 3x, तो 6 और 3 तो 9 हो गए। 9 में से एक तो 4 माइनस हुए, 5 बचे, 5 में से फिर 2.5 माइनस हो गए तो 2.5 बचे, 2.5x प्लस x। अब y देखते हैं, 3 और 3 6, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2.5 गए 1.5, यानी कि प्लस के 1.5y। अब 250 ये हैं, 240 ये हैं, कितने हो गए? 290, 290 प्लस 100 390, और 390 में से 180 माइनस कर दो, 390 माइनस 180, तो ये आता है मेरा 210 प्लस के 210, ये मेरा z आ गया। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है? इन लाइनों को ड्रॉ करना है। अच्छा, बड़ा आराम से ड्रॉ हो जाती है। पहली जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई 100, यानी कि x के पे 100 y पे 100 मिला दिया, ये बन गया अंदर का एरिया। फिर बनाने में ये बना रहा हूँ 60 और 60 वाली, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो 60 और 60 इसको भी मिला दिया, ये बाहर का एरिया आ रहा है। फिर है x लेस देन इक्वल टू 60, तो 60 मेरी लाइन यहाँ आएगी और y 50 मेरी लाइन यहाँ आएगी, और ये भी हमारा दोनों अंदर के हैं, ये भी अंदर का है
और ये भी अंदर का है, तो मेरा कॉमन एरिया ये वाला आएगा। ठीक है, जब ग्राफ पर आएगा तो आपको क्लियर दिखाई देगा। अभी मुझे कन्फ्यूजन है कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ आएगा यहाँ आएगा, तो चेक कर लेते हैं। अगर मैं x को 60 रखता हूँ तो ये मेरा 100 है, तो y मेरा 40 आता है, मतलब यहाँ पे जो y है वो 40 है। यहाँ से देखना क्या कह रहा हूँ मैं, ये मैंने जानबूझ के किया है। अगर मैं x, ये जो क्वेश्चन मेरी ये है x + y इज़ इक्वल टू 100 है ना। अब मैं x को 60 रखता हूँ तो y मेरे 40 आते हैं, मतलब y जो 40 आया मेरा यहाँ आया, तो जो 50 आएगा वो इससे ऊपर आएगा, तो जो 50 पॉइंट आएगा वो ऊपर आएगा। तो मेरे जो एरिया आएगा, मैं दोबारा बनाता हूँ, ये देखो, ये बना, ये बना, ये बना, x पे 60 तो यहाँ आ गया, y पे जो 50 आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आएगा। ठीक है, आप बना कर देखना, मतलब जो ग्राफ पे बना हो तो क्लियर बनेगा आपको। तो दैट विल बी द कॉमन एरिया। अब ये जो एरिया मैं ले रहा हूँ, एक बार दोबारा बनाते हैं एरिया। ये बना 100 तो ये ले लिया, 60 ये ले लिया। अब x पे 60 है और y पे 50 है, तो कुछ ऐसा एरिया बनेगा। ये एरिया होगा मेरा कॉमन। इसमें पॉइंट बहुत सारे होंगे, एक तो ये वाला पॉइंट होगा A, एक ये वाला पॉइंट होगा B, एक ये वाला पॉइंट होगा C और एक ये वाला पॉइंट होगा D। ठीक है ना, क्लियर है। ये पॉइंट तो मुझे पता है, ये पॉइंट पता है 60,0 है, ये मुझे पता है, ये नहीं, बाकी तीनों मुझे निकालने पड़ेंगे। तो B निकालने के लिए मैं किसको सॉल्व करूँगा, एक तो इस वाली लाइन को और एक इस वाली लाइन को, यानी कि ये तो है x + y इज इक्वल टू 100 और ये है x इज इक्वल टू 60, तो ये पॉइंट आ गया 60,40। सेम ये पॉइंट सॉल्व करूँगा मैं, x + y = 0, y = 50, तो ये पॉइंट आ जाएगा 50,50। इसको सॉल्व करूँगा तो एक तो ये है x + y = 60 और दूसरी लाइन है y = 50, तो x आ जाएगा 10, तो पॉइंट आ गया 10,50। 4 पॉइंट आ गए। अब हमारा जो z है वो हमारा आया 2.5x + 1.5 + 210। इसमें z चारों पुट करूँगा, तो 60,0, एक पुट करूँगा मैं 60,40, एक पुट करूँगा मैं 50,50 और एक पुट करूँगा मैं 10,50। बस तीसरा देते हैं, ये आएगा मेरा 2.5 की 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, ये 0 हो जाएगा, प्लस 210 तो ये आ गया 360, फिर 60 40 करेंगे तो 150 प्लस ये आएगा 1.5 × 40, 60 प्लस 210, ये आ गया मेरा 420, 50 पुट करूँगा तो 2.5 और दोनों 50 प्लस कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मेरा आ जाएगा 187.5 और प्लस 210, तो ये आ रहा है मेरा 397.5 और 10,50 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 25 और 50 × 1.5 पुट करूँगा तो 75 प्लस 210 इन्हें ऐड कर दूँगा तो ये आ जाएगा 75 प्लस 210 और प्लस 25, ये मेरा आ गया 310। ठीक है जी, अब मुझे निकालना है मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू लूँगा मैं 10, y की 50, ये आएगी मेरी मिनिमम वैल्यू। इट मीन्स, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ मैं, अगर मैंने x 10 लिया तो यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा 10, है ना, और y लिया मैंने 50, यहाँ से करूँगा 50, तो यहाँ 60 बचे, यहाँ 40 हो जाएंगे, फिर यहाँ बचेंगे 50, यहाँ बचेंगे 0 और यहाँ बचेंगे 40 में से माइनस कर देंगे तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ये रहा -60 + x + y, यानी कि ये भी 0 है ना। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। क्लियर है, तो ये हुआ मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं इसे। वर्किंग सेम होती है इसलिए आसान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पढ़ते हैं, क्या है, लिखा है 2 टेलर्स A and B earns ₹150 and 200 per day. A can stitch 6 shirts and 4 pants per day. B can stitch 10 shirts and 4 pants per day. Find the linear programming problem to minimize the labor cost. अब देखो लेबर कॉस्ट मुझे मिनिमम करना है, इट मीन्स ये मेरा Z बनेगा। प्रोड्यूस एटलीस्ट 60 शर्ट्स और 32 पैंट्स। तो मैंने क्या बनाई टेबल, टेलर A है और टेलर B है। टेलर A बनाता है एक दिन में शर्ट भी बनाता है और पैंट भी बनाता है। A जो बनाता है 6 शर्ट और 4 पैंट और B बनाता है 10 शर्ट और 4 पैंट। मुझे कम से कम 60 शर्ट चाहिए, कम से कम 32 पैंट चाहिए। तो मैंने क्या लेट किया, मैं लेट किया कि मैंने
टेलर ए को हायर किया x डेज के लिए और टेलर बी को हायर किया y डेज के लिए। तो अगर टेलर ए को मैंने x डेज के लिए हायर किया है तो उसने 6x बनाई शर्ट और 4x बनाई पैंट। इसी तरह से इसने बनाई 10y बनाई शर्ट और 4y बनाई पैंट। तो टोटल जो शर्ट हुई वो कितनी हो गई जी? वो हो गई 6x प्लस 10y एंड दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, क्योंकि उसने लिखा है एटलीस्ट, राइट। इसी तरह पैंट्स 4x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 32। ये मेरी बन गई इक्वेशंस। और एक इक्वेशन जो पता ही आपको हमेशा होती है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ व्हाट अबाउट z? z इज लेबर कॉस्ट। तो मैंने अगर टेलर ए को x डेज के लिए हायर किया है तो उसका एक दिन का किराया जो है वो 150 रुपये है। तो मेरा z बन गया 150x प्लस 200y, ये मेरा z बन गया। अब सारे काम सेम जो करते थे अब तक, तो पहले इसको 60 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x/10 प्लस y/6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूसरे को डिवाइड करेंगे 32 से, तो ये आ जाएगा x/8 प्लस y/8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ड्रॉ करते हैं लाइन, जैसे हर बार करते हैं हम। तो मैंने पहले ड्रॉ की, x के नीचे 10 है तो मैंने 10 ले लिया, y के नीचे 6 है तो मैंने 6 ले लिया और इसको मैंने मिला दिया इस तरह से। और ये एरिया होता है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। उसके बाद मैंने लिया x पे 8, y पे 8, तो y पे 8 यहाँ ले लिया, x पे 8 यहाँ ले लिया, इसको भी मिला दिया और ये भी बाहर का एरिया आ गया। तो मेरा जो कॉमन एरिया आ गया वो आ गया ये रेड वाला एरिया। अब इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो 3 हैं। एक तो ये मान लिया मैंने A, एक ये मान लिया मैंने B और एक ये मान लिया मैंने C। मुझे A पॉइंट तो पता है 10,0 है, मुझे C भी पता है 0,8 है, लेकिन मुझे B नहीं पता। तो मैं B क्या करूँगा, इन दोनों से सॉल्व करके A x और y की निकालूंगा वैल्यू इक्वल रख के। तो पहली इक्वेशन है मेरे पास, तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 24x प्लस 40y इज इक्वल टू, इसे 4 से कर दिया तो 240 आ गया। दूसरे को 6 से कर देता हूँ तो 24x प्लस 24y इज इक्वल टू 32 को करेंगे किससे डिवाइड, मल्टीप्लाई 6 से। तो 6 दूनी 12, हाथ लगा 1, 6 18, 192 आ गया। दोनों को मैंने माइनस कर दिया, साइन चेंज हो गया, ये तो कट गया मेरा। यहाँ आ गया 16y और इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस करके आ गया 48। तो मेरी y की वैल्यू आ गई 3 और मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, या तो यहाँ पुट कर दो या यहाँ, मैंने दूसरे पुट कर दी। तो ये आ गया 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 32, 4x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू आ गई 5। तो मेरा पॉइंट आ गया 5,3। तो ये पॉइंट आ गया 5,3। अब मैं z निकालूंगा, पहले z निकालूंगा मैं 10,0 पे, फिर z निकालूंगा मैं 5,3 पे, फिर z निकालूंगा मैं 0,8 पे। मेरा z कितना था, z है मेरा 150x प्लस 200y। तो ये निकाला मैंने तो 1500 आएगा। फिर ये निकाला तो 150 इंटू 5, 150 इंटू 5 प्लस 200 इंटू 3, तो ये हो गया 750 और प्लस 600, तो ये आ गया मेरा 1350। फिर मैंने निकाला 0,8 पे, तो 0,8 और ये हो गया मेरा 1600, राइट। नाउ ही इज आस्किंग अबाउट द मिनिमाइज द कॉस्ट। मिनिमाइज द कॉस्ट मेरी सबसे कम वैल्यू कब आई है, ये आई है 1350। इसका मतलब ये हुआ कि मैं टेलर ए को हायर करूँगा 5 दिन के लिए और टेलर बी को हायर करूँगा 3 दिन के लिए। तो मेरी सारी शर्ट और सारी पैंट भी बन जाएंगी और सबसे कम लेबर कॉस्ट आएगी। क्लियर है, गुड। आगे चलते हैं। अगला है, अ डीलर विशेज टू परचेज नंबर ऑफ फैंस एंड स्विंग मशीन, ही कैन ओनली इतने रुपीज़ टू इन्वेस्ट। इसके पास केवल 5,760 रुपये है इन्वेस्ट करने के लिए और उसके पास स्पेस जो है वो 20 आइटम का है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है जी। अच्छा, एक फ़ैन जो है वो कॉस्ट करता है 360 और स्विंग मशीन कॉस्ट करती है 240। तो एक काम करते हैं, मैंने मान लिया कि मैंने जो फैंस खरीदे वो खरीदे मैंने x और मशीन खरीदी वो खरीदी मैंने y। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ उसका भाई, 360 रुपये का एक पंखा है और 240 रुपये का एक स्विंग मशीन है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट ये हुआ और उसको है उसके बाद इतने रुपए हैं केवल। तो मैं लेस देन इक्वल टू 5,760 रख दूंगा। क्लियर है। उसके बाद जो टोटल स्पेस है वो केवल 20 आइटम रखने का है। तो इसका मतलब x और y मिला के 20 से कम ही होनी चाहिए, क्योंकि 20 से ऊपर तो वो स्टोर नहीं कर सकता। ये सब जगह होता ही है, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब बात ये बात z की, मुझे लिखा है प्रॉफिट होता है 22 रुपये किस पे, फैन पे 22 रुपये है और मशीन पे 18 रुपये है। तो मेरा z बन गया 22x प्लस 18y। बस अब सारे काम हो गए। अब सेम पहले ड्रॉ करने हैं। तो पहले मैं इसको डिवाइड करूंगा इससे। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये आएगा मेरा डिवाइड बाई 360, ये आ जाएगा मेरा 16। तो x/16 प्लस इसको डिवाइड करूंगा मैं 240 से, तो ये आ जाएगा मेरा 240 से करूंगा
5760 को 240 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आएगा 24। तो ये आ गया y/24 लेस देन इक्वल टू 1। इसे 20 से करूँगा तो x/20 प्लस y/20 लेस देन इक्वल टू 1। दो इक्वेशन बन गई। बस अब ड्रॉ करना है जैसे हर बार कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में किया था। तो x पे 16 ले लिया, y पे ले लिया 24 और इसको मैंने ड्रॉ कर दिया इस तरह से। और लेस देन है तो अंदर का एरिया आएगा। इसी तरह से मैंने x पे 20 y पे 20, तो x पे 20 यहाँ आएगा, y पे 20 यहाँ आएगा। तो ये लिख दिया, ये भी अंदर का एरिया आएगा। तो मेरा जो कॉमन एरिया आया वो मेरा आया ब्लैक वाला एरिया। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स 3 है वही सेम, एक तो ये A है और एक ये B है और एक ये C है। मुझे A पता है वो है 16,0, मुझे C भी पता है 0,20, लेकिन मुझे B नहीं पता। तो सेम तरीका मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा, इसको और इसको, और निकालूंगा मैं x और y की वैल्यू। तो पहली इक्वेशन लिखता हूँ मैं एज इट इज़ और दूसरी को मैं 360 से मल्टीप्लाई, तो 360x प्लस 360y और मैं 20 को करूँगा तो 7 तो 20 7 आएगा। अब इन दोनों को कर दूँगा माइनस, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस के 80y और इसको माइनस करते हैं 7200 माइनस 5760, ये आ गया मेरा माइनस के 1440 और इसको डिवाइड कर देंगे 80 से। तो मेरी y की वैल्यू आ गई 18। अब y की 18 यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो मेरा पॉइंट आ गया 2,18। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। अब हम वही z हमारा कितना आया था, z हमारा आया था 22x प्लस 18y, 22x प्लस 18y। अब हम पुट करेंगे z एक बार 0,20 पे और एक बार 2,18 पे और एक बार z 16,0 पे। तो ये वैल्यू आएगी मेरी 20 करेंगे तो 18 36 360 और जब करेंगे 2,18 तो 22 44 इंटू 18 324। तो ये कितना आ गया मेरा 324 प्लस 44, ये मेरा आ गया 368 और 16,0 तो 22 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 352। ठीक है जी, ये तीन मेरी वो आ गई z है ना। अब मुझसे क्या पूछ रहा है वो, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, यानी मुझे z चाहिए मैक्सिमम। मेरा z मैक्सिमम जो आ रहा है वो मेरा आ रहा है 368। इसका मतलब ये हुआ कि वो 2 तो खरीदेगा फ़ैन और 18 खरीदेगा स्विंग मशीन और उसको 20 आइटम मिल गए। इतना इन्वेस्टमेंट हुआ और इतना प्रॉफिट होगा जो मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ इसको। ठीक है, बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अगला है ए यंग मैन राइड्स अ व्हीकल। अगर वो 25 की स्पीड चलता है तो उसका खर्चा आता है 2 रुपये पर किलोमीटर पेट्रोल पे, और अगर वो 40 पे चलता है तो उसका खर्चा आता है 5 रुपये पर किलोमीटर। उसके पास 100 रुपये हैं और 1 घंटा है और उसको करना है मैक्सिमम डिस्टेंस कवर। क्लियर है जी। तो मान लेते हैं कि वो x किलोमीटर चलता है 25 की स्पीड से और y किलोमीटर चलता है वो 40 की स्पीड से, राइट। तो अगर वो x किलोमीटर चला 25 की स्पीड से तो उसका खर्चा आया 2x, ठीक है। और 40 स्पीड चला वो y किलोमीटर तो खर्चा आया 5y और वो खर्चा उसका 100 रुपये से कम होना चाहिए। इट मीन्स लेस देन इक्वल टू 100। पहली क्वेश्चन तो ये बन गई मेरी। दूसरी बनेगी उसके पास केवल 1 घंटा है। अब मैं टाइम निकालूंगा पहले। जब वो x किलोमीटर चला इतने की स्पीड से, टाइम कितना हो गया x/25 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूसरा टाइम हुआ y/40 और वो टाइम 1 घंटे से कम होना चाहिए और ये दोनों में बनता ही है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपने। और z बनेगा उसकी डिस्टेंस होनी चाहिए मैक्सिमम, यानी कि x + y। बस अब सारे काम हो गए। पहले इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा x/50 प्लस y/20 लेस देन इक्वल टू 1। इसको डिवाइड करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये ऑलरेडी हमारी उसी सिस्टम में बनी हुई है। तो x पे लेते हैं पहले 50, y पे लेते हैं 20 और इसको मिला देते हैं और ये अंदर का एरिया आएगा। दूसरे लेते हैं x पे 25 और y पे 40 में मिला दिया मैंने ऐसे, इसको मिला दिया ऐसे, तो ये भी अंदर का एरिया आएगा। तो मेरा फिर वही अंदर का एरिया आ गया, मेरा कॉमन एरिया आ गया रेड वाला। फिर मैंने 3 पॉइंट निकाले, एक तो A पॉइंट और एक B पॉइंट और एक C पॉइंट। A मुझे पता है 25,0 है, C मुझे पता है 0,20 है, मुझे B नहीं पता। फिर निकालूंगा B पॉइंट। तो अब की बार क्या करूँगा मैं, इसको तो ऐसे ही देता हूँ। पहले इसमें एलसीएम लेता हूँ। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 200। तो जब मैं 200 इसका एलसीएम लूँगा तो मेरा आएगा 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, यानी कि आ गया 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 200। और इसको मैं कर देता हूँ 4 से मल्टीप्लाई, 8x प्लस 20y इज इक्वल टू 400। इसको मैंने माइनस कर दिया तो ये कट गया, मेरा आ गया माइनस के 15y इज इक्वल टू माइनस के 200। तो मेरी y की वैल्यू आ गई 200/15। एक बार चेक कर लेते हैं मैंने ठीक किया है।
अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ 200 एलसीएम आता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया 25 × 200 2x और 40 × 5 200, बिल्कुल ठीक है, 200 आ गया, तो बिल्कुल ठीक है। और इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 और 20 और 400 हो गया। तो मेरा y की वैल्यू आ गई ये। इसे काट लेते हैं, पहले 5 से काट लेते हैं, 5 40 और 5 दिया 15, 40/3 ये मेरा आ गई y की वैल्यू। फिर मैं x निकाल लेता हूँ, मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, यानी 2x + 5 × 40/3 = 100। तो 2x की वैल्यू आ गई मेरी 100 - 200/3, तो ये आ गई मेरी 100/3, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 50/3। तो ये पॉइंट आ गया मेरा 50/3, 40/3। बस अब आपको 3 पॉइंट आ गए। बस अब z पुट करना है। z मेरा कितना आया था, x + y। तो एक बार z निकालेंगे हम 25,0 पे, एक बार z निकालेंगे हम 50/3 और 40/3 पे, और एक बार z निकालेंगे हम 0,20 पे। बस अब निकालते हैं दोनों वैल्यू। इससे आएगी x + y मेरा z है, तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 90/3 यानी 30 आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरा 20। अब मुझे चाहिए कितना, मुझे करना है मैक्सिमम टेबल करना है, यानी कि x + y मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम कब होगा, जब मेरा 30 होगा। इट मीन्स वो 25 की स्पीड से चलेगा, वो चलेगा 50/3 किलोमीटर, और 40 की स्पीड से चलेगा, वो चलेगा 40/3 किलोमीटर। ये मेरा आंसर हो गया। अगर ऐसा चलता है वो, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे कवर कर पाएगा और सबसे कम खर्चे में। क्लियर है बात? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। लिखा है, ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट। अ टेनिस रैकेट टेक्स इतने आवर्स ऑन मशीन टाइम एंड इतने आवर्स फॉर क्राफ्ट्समैन टाइम। तो ये जो टेनिस रैकेट है, टेनिस, वो लेता है एक तो मशीन टाइम और एक लेता है क्राफ्टमैन। तो मशीन टाइम जो कितना लेता है, वो लेता है 1.5 और ये लेता है मेरा 3 आवर्स। और दूसरा है क्रिकेट बैट, ये बैट लेता है मेरा 3 आवर मशीन टाइम और 1 आवर क्राफ्ट्समैन टाइम। लिखा है, इन ए डे द फैक्ट्री हैज़ अवेलेबल नॉट मोर देन 42 आवर्स मशीन टाइम, 24 आवर्स क्राफ्ट्समैन टाइम। यानी कि हमारे पास जो मशीन है वो केवल 42 आवर्स के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा। लिखा है एटमोस्ट, नॉट मोर देन, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और क्राफ्ट्समैन जो है मेरे पास 24 घंटे के लिए अवेलेबल है। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि मैंने टेनिस बैट बनाए x और क्रिकेट बैट बनाए y। तो इसका मतलब ये हुआ, मशीन टाइम लगा 1.5x और ये लगा 3x और ये लगा y और ये लगा y। तो टोटल मशीन आर कितना हो गया, 1.5x + 3y, एंड दैट शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 42। दूसरा बनेगा 3x + y एंड लेस देन इक्वल टू 24, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये तो क्लियर हो गया। अब जब 2 पार्ट है, दोनों पार्ट में सब कुछ सेम है, बस z अलग अलग है। तो मैं एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप अपना कीजिएगा। इसमें लिखा नंबर ऑफ रैकेट और बैट मस्ट बी, मतलब मुझे बताया कि सबसे ज़्यादा रैकेट और बैट कब होंगे। तो मेरा z जो होगा वो होगा x + y फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में लिखा है प्रॉफिट होता है 20 रुपये 10 रुपये का, तो मेरा z जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20x + 10y। बाकी सब काम सेम है। फिर करते हैं ड्रॉ। तो पहले इसको डिवाइड कर देते हैं 42 से। तो 42 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो मेरा कितना आएगा, 28 आएगा। तो x/28 बन जाएगा प्लस y/14 बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ 24 से डिवाइड, तो x/8 प्लस y/24 इज लेस देन इक्वल टू 1। बस अब ड्रॉ करना आप तो पता ही है आपको कैसे करते हैं। x पे ले लिया मैंने 28 और y पे ले लिया 14 और इसको मिला दिया ऐसे, और ये लेस देन साइन है, इट मीन्स 2 आवर्स ओरिजिन मेरा एरिया आ गया। x पे 8 ले लिया और y पे 24 ले लिया, और ये भी मैंने ऐसे खींच दिया, ये भी अंदर का एरिया आ गया। तो मेरा कॉमन जो एरिया आ गया फिर से वही आ गया। अब ये पॉइंट फिर a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। a मुझे पता है 8,0, b मुझे पता है 0,14, c और b मुझे निकालना पड़ेगा। तो b निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3x + 6y = 84, और दूसरी इक्वेशन है 3x + y = 24। तो मैंने माइनस कर दिए, ये कट गया, 5y आ गया, कितना आ गया, 60 आ गया। तो y आ गया 12, y की वैल्यू कर दूंगा यहाँ पे। तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 3x + 12 = 24। मेरी x की वैल्यू आ गई 12, 4। इट मीन्स ये पॉइंट हो गया 4,12। अब तो पता ही क्या करना है, अब तो कर लोगे। एक करके दिखा दूँ, चलो ये कर देता हूँ। तो मैं z निकालता हूँ पहले 4,12 पे, फिर निकालूंगा z निकालूंगा 8,0 पे, फिर निकालूंगा z 0,14 पे। तो इससे मेरे जो आएगा, मैं z ले रहा हूँ ये वाला, इससे आप अपना देख लीजिएगा। ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 14। अब मुझे निकालनी है मैक्सिमम, तो मेरा मैक्सिमम 16। इसका मतलब वो 4 बनाएगा टेनिस रैकेट और 12 बनाएगा बैट। क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब कुछ क्वेश्चन में सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगा, बाकी काम आप खुद कर सकते हो क्योंकि बाकी सब में सेम है, राइट। चलिए जी आगे चलते हैं।
लिखा है डेविड वांट्स टू इन्वेस्ट ₹12,000 ऑन द बॉन्ड ए एंड बी अकॉर्डिंग टू द रूल ही हैज़ टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 2,000 बॉन्ड ए एंड एटलीस्ट 4,000 बॉन्ड बी। द रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। तो क्या करना है मुझे, मैंने बॉन्ड ए में डाले x रुपीज़ और बॉन्ड बी में डाले मैंने y रुपीज़, और दोनों मिला के जो पैसे हैं वो 12,000 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते हैं। इट मीन्स लेस देन इक्वल टू 12,000। अच्छा, अब वो कह रहा है कम से कम 2,000 से बॉन्ड ए में करना है। इट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2,000 और y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4,000, और x ग्रेटर देन 0 होता ही है, y ग्रेटर देन 0 होता ही है, और z बनेगा मेरा परसेंटेज से मुझे रखा 8 और 10%, तो 8% ऑफ x प्लस 10% ऑफ y, तो मेरा बन गया 8x अपॉन 100 प्लस 10y अपॉन 100, ये मेरा बन गया z। बस अब तो सब पता ही क्या करना है आपको, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पहले x से डिवाइड 12,000 को, तो x अपॉन 12,000 प्लस y अपॉन 12,000 इस लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2,000, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4,000। इसको ड्रॉ कर देता हूँ, चलो पहली बार आ रहा है ऐसा, तो कुछ नहीं करना आपने, बड़ा आसान होता है। x पे लेना है 12,000, ये आ गया 12,000, और ये ले लिया मैंने 12,000, तो ये मेरा लाइन ड्रॉ हो गई ऐसे, और अंदर का एरिया आएगा कोई लेस देन इक्वल टू है x 2,000 मैंने यहाँ ले लिया, इससे बड़ा एरिया ऐसे आएगा, y 4,000 मैंने यहाँ ले लिया, इससे भी बड़ा एरिया आएगा, तो मेरा जो कॉमन एरिया आ गया वो मेरा आ गया ये वाला। 3 पॉइंट हो गए, फिर दोबारा से ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। मुझे तीनों ही नहीं पता, लेकिन c बड़ा निकालना आसान है क्योंकि x पे यहाँ पे 2,000 है और y पे यहाँ पे 4,000 है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया 2,000, 4,000। ठीक है जी, अब मुझे निकालना ये वाला पॉइंट। ये जो लाइन है ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12,000। जब मैं इसमें y इक्वल टू 4,000 रखूँगा तो मेरा y तो 4,000 आ ही जाएगा, तो x कितना आ जाएगा पता है, 8,000। तो ये पॉइंट हो गया 8,000, 4,000। ऐसे ही ये निकालूंगा, तो इसी लाइन में मैं पुट करूँगा x की वैल्यू 2,000, तो x की 2,000 आ जाएगी और y की आ जाएगी 10,000। बस अब तो 3 पॉइंट आ गए। अब ये आपका काम है कि आपको z में पुट करने हैं तीनों पॉइंट, जो आ जाएगा मैक्सिमम वो मेरा आंसर होगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। लिखा है इफेक्टिव मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप ऑफ स्क्रूज ए एंड बी, ईच टाइप ऑफ रिक्वायरिंग यूज ऑफ 2 मशीन्स। ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन है और हैंड ऑपरेटेड मशीन है। इट टेक्स 4 मिनट ऑन ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट ऑन हैंड टू मैन्युफैक्चर ऑफ पैकेट ऑफ ए। तो ए जो है वो ऑटोमेटिक पे यूज़ कर रहा है 4 मिनट और हैंड पे यूज़ कर रहा है वो 6 मिनट, और जो बी है वो 6 मिनट ऑन ऑटोमेटिक और 3 मिनट ऑन हैंड। अच्छा जी, हमारे पास जो दोनों मशीन है वो 4 घंटे के लिए हैं। अब देखो ध्यान रखना, ये वो मिनट में है, ये घंटों में है, तो मुझे इसको भी मिनट में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 240 मिनट के लिए ये है और 240 मिनट के लिए ये है। ये 70 पैसे का है, ये 1 रुपये का है। तो पहले बनाता हूँ मैं वही मशीन इसकी इक्वेशन, तो मैंने बनाई इसके x और इसके y, तो ये हो गया x और ये हो गया y। तो टोटल ऑटोमेटिक मशीन यूज़ कितनी हुई, 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 240। दूसरी हुई 6x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 240। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता ही है, y ग्रेटर देन 0 होता ही है, और मेरा z जो बनेगा वो बनेगा प्रॉफिट से 70 पैसे और 100 पैसे। इसको पैसे में चेंज कर लेता हूँ मैं, तो मेरा आ जाएगा 70x प्लस 100y, ये मेरा बन गया z। अब मैं नहीं करने का बाकी कुछ, ये अपना आप करना पड़ेगा आपको। सारी क्वेश्चन बना दी मैंने आपको, बस इसको 240 से डिवाइड करो, इसको 240 से, बस आपकी 2 क्वेश्चन बन जाएंगी। ग्राफ बनाओ, फिजिबल रीजन बनाओ, तो कॉर्नर पॉइंट्स निकालो और उसमें वैल्यू पुट कर दो z में, तो आपकी मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अब क्या है, केस स्टडी एलपी में आ सकती है, पता ही है आपको। तो क्या करना है आपने, मान लो एक केस स्टडी ले लेते हैं हम, ऐसी कभी कभी आ जाती है ऐसी। लिखा है फिजिबल रीजन दे रखा है हमें एलपी का, ये फिजिबल रीजन है हमारा। तो पहला लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एडी, राइट। एडी कौन सी है जी, ए मेरा ये रहा और डी मेरा ये रहा। अब देखो ध्यान से देखो, जब मैं पहले ड्रॉ करते थे, ये ड्रॉ किया होगा जब मैंने, तो मैंने x पे लिया था 12,000, y पे नीचे 12,000, क्योंकि x के नीचे 12,000 था, y के नीचे 12,000 था, और यहाँ तो 1 होता ही है हमेशा। ठीक है, तो अभी भी यही करना है आपने। अब आपको क्या करना है, x के नीचे x पे कितना है 25 और y पे कितना है 50, तो आपको क्या करना है x अपॉन 25 प्लस y अपॉन 50। अब आपको साइन कौन सा लगाना है, तो आप देखो जो ये लाइन है इसके किस तरफ एरी शेड किया है, टुवर्ड्स ओरिजिन या अवे। तो मैं लगता है टुवर्ड्स ओरिजिन शेप किया है, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ एडी। बल्कि इक्वेशन ही तो कांस्टेंट हुआ, जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो हम ये वाला साइन नहीं लगाएंगे, अब इक्वल टू लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो मेरा आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई, जो मेरी एडी की इक्वेशन आ गई। क्लियर है, मुझसे पूछ रहा हूँ बीसी की क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सेम करना है मुझे। बीसी मेरी ये है, बी
और सी कौन सा, ये रहा। तो ये इक्वेशन है, इसमें x पे 40 है, y पे 20 है, तो फिर वही करेंगे x/40 प्लस y/20 इक्वल टू 1। फिर एलसीएम ले लेंगे, मेरा आ जाएगा x + 2y इक्वल टू 40। ये मेरी आ गई इक्वेशन ऑफ BC, यानी कि पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। अब क्या करेंगे, फाइंड द कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं मुझे। अब मुझे कॉन्स्टेंट निकालने, तो अब मुझे साइन लगाना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशन मेरी ये थी, तो पहले कॉन्स्टेंट होगा 2x + y। अब देखो साइन मैंने बताया था ना, इसके टूवर्ड्स ओरिजिन एरिया शेड है, इसलिए लगाऊंगा मैं लेस देन इक्वल टू 50। ऐसे ही y में लगाऊंगा दूसरी वाले में x + 2y, इसके भी टूवर्ड्स ओरिजिन शेड है, तो इसमें लगाऊंगा लेस देन इक्वल टू 40। ये मेरी बन गई ये कॉन्स्टेंट्स, और ये होते ही हैं दोनों, ठीक है। अब z मुझे दिया हुआ है 3x + 4y। ये मेरा काम हो गया थर्ड पार्ट का। भी मुझे निकालना है वाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द, मतलब मैक्सिमम निकालनी है, तो उससे मुझे कॉर्नर पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। ए तो मुझे दे रखा है, बी भी मुझे दे रखा है 0,20 सी सॉरी, मुझे बी फिर निकालना पड़ेगा। तो मुझे फिर इन दोनों लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब मेरी बी की वैल्यू आएगी। तो एक काम करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4x + 2y = 100, और दूसरा है x + 2y = 40। इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ये कट जाएगा। तो 3x = आ जाएगा 60, x की वैल्यू आ जाएगी 20, x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 2y = 20, y की वैल्यू आ गई 10। तो मेरा जो b पॉइंट आ गया 10, और 20,10 आ गया। बस अब क्या करना है, मुझे z पुट करना है तीनों में। एक बार z निकालूंगा मैं 25,0 पे, एक बार z निकालूंगा मैं 0,20 पे, एक बार z निकालूंगा मैं 20,10 पे। बस अब निकाल लेते हैं। जब ये रखूँगा तो 75 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 10 है तो 40 आएगा। तो मेरी वैल्यू आ गई 115। 0,20 ये 0 और ये 80, तो मेरी आ गई 80। फिर निकालूंगा 20,10, तो ये आ गया 60 + 440, तो ये आ गया 100। तीनों आ गई। मुझसे पूछ रहा हूँ मैक्सिमम निकालना है मुझे, तो मैक्सिमम मेरा क्या होगा, मेरा मैक्सिमम ये आया है, तो मेरा आंसर हो गया ये। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू मेरी 25 हो गई और y की वैल्यू 10 हो गई। इस पे मेरा z मैक्सिमम आएगा। तो ऐसे केस स्टडी LP में आ सकती है, ठीक है, दोनों के लिए, कोर के लिए भी, अप्लाइड के लिए भी। आगे चल लेते हैं, एक केस स्टडी और ले लेते हैं। लिखा है कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द, ये क्वेश्चन दे रखी हैं और ये कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं मेरे पास, इससे कोई मतलब नहीं मुझे। आगे चलते हैं। मुझे z दिया हुआ है px + qy। वो कहता है व्हाट इज द कंडीशन ऑन p and q इफ द मैक्सिमम z ऑकर्स ऑन बोथ 3,4 एंड 0,5। कितना आसान क्वेश्चन है, ये सब बातें बकवास दी हुई है, इनका कुछ नहीं करना आपने। वो कह रहा है z की वैल्यू मैक्सिमम 2 पॉइंट पा रही है, 3,4 पे और 0,5 पे। तो मैंने पहले z निकाला 3,4 पे, तो मेरी आ गई 3p + 4q। फिर z निकाला मैंने 0,5 पे, वो मेरी आ गई 0 + 5q। अब अगर दोनों पे ही मैक्सिमम है, इसका मतलब दोनों पे इक्वल होगा। तो 3p + 4q = 5q, ये मैंने पुट कर दिया इक्वल। तो 3p = q आ गया। ये मेरी आ गई कंडीशन ऑन pq। बस इतना करना है, आंसर आ गया आपको। क्लियर है, समझ आया? चलो बहुत बढ़िया। ये थी LP के क्वेश्चन कर जाओ तो इससे बाहर नहीं आएगा, राइट। चलो फिर मिलता हूँ किसी और चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट।